हरे कृष्णा। तो कल हम लोग अध्ययन किए थे ईशोपनिषद का भूमिका। तो उसको जो है थोड़ा सा उसमें से कुछ 6 जो पैराग्राफ हम लोग पढ़े थे। अब उस आगे बढ़ेंगे, लेकिन पीछे का जो थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग पढ़े कि श्रील प्रभुपाद जी ये लेक्चर दे रहे हैं कहाँ पर? लंदन इंग्लैंड में कॉन्वे हॉल। कब? 6 अक्टूबर 1969 को। प्रभुपाद जी का दिया हुआ ये एक लेक्चर है। इसको उनके शिष्यों ने जो है इसकी भूमिका में जो है लिखा हुआ है। तो हम लोग इसके पहले पैराग्राफ में पढ़े। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देवियों तथा सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय है वेदों की शिक्षाएं। वेद क्या है? संस्कृत में वेद शब्द की मूल धातु की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन अंततः उसका तात्पर्य एक ही है। क्या? वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं। एक और आपको वेद का जो हमने अर्थ बताया था, क्या बताया था? वेदेति धर्मम ब्रह्म च वेद, कि ब्रह्म और धर्म को जानना ही वेद कहलाता है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब आप धर्म जानने चलेंगे, ठीक है, और ब्रह्म को जानने चलेंगे, तो आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सारा टोटल ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तात्पर्य एक ही है। क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, जब आप धर्म और ब्रह्म को जानने चलेंगे तो सब कुछ जानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी जो है आपको आपका जो है धर्म और जो है ब्रह्म, इसको जो आप जान पाएंगे। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने सीधा सीधा अर्थ निकाल के दिया। क्या? वेद का अर्थ है ज्ञान, कि कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वह वेद है। ठीक है, आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि बद्ध अवस्था में 2 प्रकार के जीव होते हैं, मुक्त जीव, बद्ध जीव। तो बद्ध जो जीव होते हैं उनके अंदर 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष क्या बताया था हमने? कौन है जो चारों दोष को फटाक से बता देगा? कोई है जो 4 दोष जो है तुरंत बता देगा? बताइए शिवम प्रभु। हाँ, ठीक है, बस क्रम में गलती हुई, बाकी चारों इन्होंने बता दिया। इसका मतलब शिवम प्रभु बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रचार करते हैं। जो प्रचार करता है वही ढंग से पढ़ता है। ठीक है, तो सबको प्रचार करना चाहिए। जब व्यक्ति प्रचार करता है ना, तो फिर उसके जो आफत आई रहती है, भाई लोग प्रश्न पूछते हैं, उसको बताना होता है ना, तो फिर वो ढंग से पढ़ने लगता है। ठीक है, तो प्रचार करना चाहिए, बहुत बहुत फायदा होता है प्रचार करने से। तो 4 दोष होते हैं बद्ध जीव के अंदर। पहला दोष प्रभुपाद जी ने बताया क्या? कि वो त्रुटियां करता है। उसमें उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया कि छोटे मोटे व्यक्ति का क्या उदाहरण देना, सब लोग तो त्रुटियां करते ही हैं। उन्होंने बोला महापुरुष भी त्रुटियां करते हैं, ऐसा ना सोचो महापुरुष त्रुटियां नहीं करते हैं। गांधी जी का बताया कि उन्होंने जीवन भर बहुत सारी त्रुटियां की। इवन जब मृत्यु के समय भी जो उनको बताया गया कि आप दिल्ली में सभा में ना जाएं, आपकी जान को खतरा है, लेकिन किसी की नहीं माने। अंतोगत्वा क्या हुआ? मारे गए। ठीक है, फिर राष्ट्रपति केनेडी का भी जो है उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। ये त्रुटियां का हो गया। अच्छा, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? प्रमाद। क्या कहेंगे? प्रमाद। दूसरा दोष क्या है? जीव भ्रमित होता है, तो इसको भी संस्कृत में भ्रम ही कहेंगे। ठीक है, हिंदी में भ्रम लेंगे और संस्कृत में भ्रम ही कहा जाएगा, और कोई शब्द नहीं है। तो भ्रम में प्रभुपाद जी क्या बताए? कि हम शरीर नहीं है, लेकिन अपने आप को क्या? शरीर मानते हैं। किसी से पूछो आपका परिचय, तो कहेंगे मैं मिस्टर ये हूँ, मैं मिस्टर वो हूँ। ठीक है, तो शरीर का ही परिचय बताएंगे। तो हम क्या है? भ्रमित रहते हैं, अपने आप को शरीर ही मानते हैं। ठीक है, और एक और उदाहरण हमने आपको बताया था। देखिए, हम शरीर नहीं आत्मा है। ठीक है, अपना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, खूब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं शरीर नहीं आत्मा है, प्रवचन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो कोई स्त्री आ जाए, 15 मिनट बगल में बैठ जाए, फिर सब बुद्धि जो खो जाएगी। ठीक है, सब ज्ञान उन सब लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये भ्रम है। भ्रम में है ना, हम भ्रमित हैं कि हम शरीर हैं। भाई जब हम शरीर अपने आप को पुरुष मान रहे, तभी तो स्त्री को देख के जो है हालत खराब हो गई, सारे ज्ञान का लोप हो गया।
तो हम सदैव जो है भ्रमित रहते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है? विप्रलिप्सा, मतलब ठगने की प्रवृत्ति। हर एक जीव में ठगने की प्रवृत्ति है। कल बहुत हमने उदाहरण बताए थे ठगने की प्रवृत्ति में, थोड़े से आज भी बता दे रहा हूँ। जैसे ठगने की प्रवृत्ति कैसे होती है, जैसे व्यक्ति के अंदर जो है चल रहा है कुछ और शरीर के हाव भाव से कुछ और प्रदर्शन करता है, इसको ठगने की प्रवृत्ति कहते हैं। अंदर उसके क्रोध है लेकिन सामने जो मीठी वाणी का प्रयोग कर रहा है, ये सब क्या, ये ठगना है। ठीक है। बहुत उदाहरण है, ये सब आप समाज में स्वयं से जो इसको उठाइएगा फिर समझ में आएगा कितना उदाहरण हम देंगे। ठीक है। स्वयं से जो है जब आप समाज में रहते हैं तो इन 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 चीज़ों को याद रखिएगा और ध्यान दीजिए किस प्रकार से व्यक्ति जो ठग रहा है कुछ और दिखा रहा है कुछ और कल पूजा माता जी कह रही थी कि भाई क्या होता है ठगना, तो भाई स्त्रियों को समझना क्या है भाई, वो तो साफ साफ ठगती हैं ना, सुबह से उठकर तैयार होना चालू कर देती हैं कुछ और दिखाएंगी कुछ और ठीक है, खूब बढ़िया मेकअप लगाएंगी, तो ये तो सीधा ठगी रही ना, तो उनको समझने में बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए समस्या। ठीक है। उनका तो जीवन ही पूरा ठग पे आधारित है। ठीक है। प्रतिदिन जो एक ही कार्य है, सबको ठगना है सच सवर के। ठीक है। अच्छा, चौथा क्या है? करना पाटव। करना पाटव क्या होता है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। ठीक है। जैसे अभी लाइट चली जाए तो हम अपने हाथों को भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है। प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे हैं कि व्यक्ति कहता है कि हमको भगवान को दिखाओ, लेकिन क्या हमारी इंद्रियां उस लायक हैं भगवान को देखने लायक? हमारी इंद्रियों की ये स्थिति है, पटरी को देखो तो थोड़े से आगे पटरी जो है एक जैसी दिखाई देने लगती है, ऐसा लगता है दोनों पटरी जो एक हो गई हैं। क्या वो पटरी एक है? नहीं, लेकिन हमारी आंखों से वही दिखाई दे रहा है। सूरज जो धरती से इतना बड़ा है, वो सारे ग्रहों से बड़ा है वो, लेकिन एक थाली का आकार का दिखाई देता है। ठीक है। तो ये सब हमारी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण हैं। ठीक है। ये चार दोष बुद्धिजीवी के अंदर पाए जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसीलिए कोई भी जीव जो है ज्ञान नहीं दे सकता है। ठीक है। ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता है, इसलिए हमको वेदों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कोई व्यक्ति बोले कि ठीक है हम जो अपूर्ण हैं, हाँ बुद्धिजीवी में चार प्रकार के दोष हैं, लेकिन हम वेदों को क्यों मान ले भाई? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई जो वेद है उसमें जो सिद्धांत बताए गए हैं वो क्या है? वो स्वयं सिद्ध ज्ञान है, उसको किसी तर्क के माध्यम से किसी भी प्रकार से जो है उसको काटा नहीं जा सकता है। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैदिक सिद्धांत है क्या कि 4 वर्ण 4 आश्रम होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैदिक सिद्धांत के अनुसार प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो सर्वत्र पाए जाते हैं, आप मानो या ना मानो, लेकिन 4 वर्ण होते हैं। हाँ, आप देखेंगे ये जो प्राकृतिक वर्गीकरण है ये हर जगह पाया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 प्रकार के स्वभाव के लोग आप कहीं अमेरिका जाइए कहीं जाइए आपको पाए जाएंगे। ठीक है। 4 प्रकार के स्वभाव के लोग, तो आप मानो या ना मानो 4 प्रकार के स्वभाव के हर जगह पाए जाएंगे। ठीक है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि गाय का गोबर जो है पवित्र होता है, ये वैदिक सिद्धांत है। और एक जगह कहा गया है क्या कि जो पशु का मल जो होता है वो जो है स्पर्श करते ही स्नान करना चाहिए। ठीक है। तो ये विरोधाभास सा लगता है, लेकिन विरोधाभास नहीं है, वैदिक सिद्धांत है। गाय का गोबर पवित्र होता है तो फिर वो पवित्र होता है, आप चाहे किसी भी लेबोरेटरी में ले जाके चेक कर लीजिए। बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलकत्ता का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जो ये खोज किया और बताया क्या कि जो है गाय के गोबर में जो है समस्त रोगाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। ठीक है। दो उदाहरणों को देखकर जो है दो उदाहरणों को देखकर प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैदिक सिद्धांत जो होते हैं वो स्वयं सिद्ध ज्ञान होते हैं, उनको जो है किसी तर्क के द्वारा जो उसका खंडन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, प्रभुपाद जी अब जो है वेदों की प्रतिष्ठा जो है जन साधारण के माध्यम से दे रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं 6वें पैराग्राफ में कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो है अगर किसी व्यक्ति से कहता है कि आप ये काम करो, तो वो व्यक्ति कहता है क्या आप वेद कह रहे हैं जो आपकी बात जो है यथारूप में स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है। मतलब कि प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भारत के जो है जन साधारण में ये बात प्रचलित है कि मतलब वेद है तो अकाट्य सत्य है। ठीक है। उसको स्वीकार ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो 6वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने ये बात बताया। ठीक है। अच्छा, अंत में प्रभुपाद जी लिखते हैं 6वें पैराग्राफ में कि भाई वेदों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। जैसे मनुस्मृति आदि बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनको लोग जला देते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उसमें बहुत सारे नियम बताए गए हैं। ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी कहने कि इसकी हर एक चीज़ की व्याख्या नहीं की जा सकती है। जैसे मान लीजिए गाय का गोबर पवित्र होता है,
अब कोई व्यक्ति बहुत गहन अध्ययन किया रहेगा तो उसको तो पता चलेगा ना कि गायों ने जो है 1 लाख वर्ष तक तपस्या किया था, ठीक है। बाद में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तो ब्रह्मा जी का एक बताओ क्या वर चाहिए आपको। तो उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि जो मनुष्य हैं हमारे मल मूत्र की, ठीक है, और हर एक चीज़ की जो है पूजा करें वो, ठीक है, हमारा मल मूत्र जो है पवित्र कार्यों में ये आए और हमारी जो पूजा हो। इस प्रकार से बहुत बहुत सारे वर मांगे गायों ने, तो ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु, ठीक है। तो अगर बहुत अध्ययन करने के बाद जो है इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, कितनी कितनी चीज़ों का कहाँ से पकड़ के लाएंगे, कौन से कल्प में कब किस चीज़ को क्या वर मिला, क्या कब क्या सिद्धांत बना, हाँ, इसको जान पाना बहुत कठिन है। ये जो सिद्धांत हैं ये सब ऐसे नहीं बना दिए गए हैं, ये कभी किसी न किसी कल्प में कुछ न कुछ हुआ है, उसके वजह से ये सिद्धांत बन गए हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ की व्याख्या नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर आप हर एक चीज़ पे अगर आप अध्ययन ही करने बैठे तो आप हर एक जितने भी सिद्धांत हैं वो सब आपको जो ठीक ठीक मिलेंगे कि ये सही बनाया गया है। तो उसमें से 2 उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिए हैं। तो प्रभुपाद जी ये बात लिखते हैं 6वें पैराग्राफ के अंत में कि यदि आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करें कि ये आदेश क्यों है तो आप पाएंगे कि ये सब जो है सही है, चाहे जितने भी वैदिक सिद्धांत हों, आप उसका ढंग से जो अध्ययन कीजिए तो सब जो है आप सही पाएंगे, ठीक है। इसलिए मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है कि आपके सनातन धर्म में ये नियम क्यों है, तो उसको बोलो थोड़ा समय दो हमको, हम आपको बताएंगे। और आप बहुत बहुत खोज करके जब अध्ययन करोगे उसके बाद आप पाओगे कि ये किस प्रकार से सही है, फिर उसके बाद उसको जाकर उत्तर बता दो, ठीक है। और उसको बता दो शास्त्रों का नियम है कि प्रश्नों का उत्तर तुरंत नहीं मिलता है, आज आप प्रश्न किए हो कुछ दिन में मिल जाएगा उत्तर, ठीक है। बहुत सोच समझ के उत्तर देना होता है, ठीक है। और हर एक क्षेत्र का हर एक व्यक्ति ज्ञाता नहीं हो सकता है। सनातन धर्म क्या है, बहुत बड़ा है, इसमें अथाह समुद्र है, तो इतना हर एक व्यक्ति जो है हर एक क्षेत्र में नहीं जानता है। लेकिन आपकी जिज्ञासा है तो हम प्रयास करेंगे आपको उत्तर देने का, लेकिन हमको इसका अध्ययन करना पड़ेगा। फिर बाद में 2-3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में जो है उसका खूब ठीक प्रकार से अध्ययन कीजिए और बाद में उसके प्रश्नों का उत्तर कर दीजिए। वो सब सही है सिद्धांत, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो अध्ययन करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा किस प्रकार सही है वो। लेकिन अगर जो है बुद्धिमान व्यक्ति है तो तुरंत स्वीकार कर लेगा, ठीक है। अब जो है 7वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है, वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से अर्थात भगवान श्री कृष्ण से आता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वेद है ये किसी मानवीय ज्ञान नहीं है, किसी मनुष्य ने नहीं लिखा हुआ है, ये जो है आध्यात्मिक जगत भगवान श्री कृष्ण से आता है ये, ठीक है। वेदों का अन्य नाम श्रुति है। श्रुति क्यों है, क्योंकि ये जो है सुनकर आया हुआ है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ठीक है, बोला, ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को, अपने शिष्य नारद आदि को जो है बोला, उन्होंने सुना। तो ये जो सुनने के माध्यम से आ रहा है, इसीलिए इसको जो है श्रुति कहा जाता है, ठीक है। और यह कोई प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी बता रहे जो श्रुति है, ये जो वेद है, ये माता के तुल्य है। और बहुत सारा ज्ञान जो है हमको माता से ही पता चलता है और किसी से नहीं पता चल सकता है। जैसे जो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका पिता कौन है, तो भाई कैसे पता करोगे बताओ, माता ही तो बताएगी ना कि आप तुम्हारे पिता कौन है, ठीक है। यदि मान लीजिए आप जो अपने से अगर आप ट्राई कीजिए, ठीक है, प्रयोग करके जानना चाहिए कि आप पता कर पाएंगे आपके पिता कौन है, नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है। अगर पता भी कर लेंगे फिर सोचेंगे हो सकता है कोई व्यक्ति छूट गया वही हमारा बाप हो, ठीक है। तो हमारा पिता कौन है ये कौन बताएगा, माता ही बताएगी, ठीक है। प्रयोग करके यह जान पाना संभव नहीं है कि आपका पिता है कि नहीं। इसी तरह यदि अपने अनुभव से परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं तो आपको वेदों को स्वीकार करना पड़ेगा। भाई कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए इस पृथ्वी पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको जो आप अपने प्रयोग के माध्यम से जान ले रहे हैं कि इस धरती के अंदर क्या है, या जो इस धरती के मान लीजिए 1-2 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 22 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक आप कुछ कुछ जान ले रहे हैं कि क्या है। लेकिन जहाँ तक आपका प्रयोग नहीं जा पा रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको चंद्रमा पे जानना है, चंद्रमा पे तो गए नहीं है, झूठ बोलते हैं वैज्ञानिक लोग, ठीक है। जैसे आपको चंद्रमा पे जानना है कि चंद्रमा क्या है, कैसा ग्रह है, यहाँ पे कैसे जीव रहते हैं, यहाँ का राजा कौन है, तो आप जो वेद पढ़ लो आपको पता चल जाएगा।
आपको सूर्य की जानकारी करनी है, वेद पढ़ लो, पता चल जाएगा। ये सब तारों की जानकारी करनी है। ये सब तारे क्या हैं? ये सब देवताओं के लोक हैं, ठीक है। देवताओं के लोग कैसे होते पता है? जैसे ये जो समुद्र में एक नाव होती है ना, उसमें सब कुछ होता है, खाने पीने सोने पार्टी मनाने की हर एक चीज होती है नाव पे ही, ठीक है, सब व्यवस्था होती है। उसी प्रकार से जो तारे हैं ना, ये देवताओं के जो रथ हैं ठीक है, जैसे नाव ऐसी ये रथ हैं, ठीक है। अच्छा, इस रथ पे सारी सामग्री है उनकी, ठीक है। तो ये सारे रथ हैं, ये जितने भी तारे दिख रहे हैं देवताओं के, अलग अलग प्रकार के जो लोक हैं ये, इसमें जो जैसा कर्म करता है वो जो है क्रम बाय कर्म, ये एक एक नीचे ऊपर ऐसे कर करके हैं, जो जिसका जैसा कर्म रहता है वो उसी के हिसाब से जो उन जो है देवताओं के पास में जो चला जाता है, ठीक है। ये सब जितने भी तारे हैं सब जो है देवताओं के लोक हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रयोग से परे है, लेकिन इसको अगर हम जानना चाहते हैं तो वेद पढ़ लो, वेद में पता चल जाएगा, ठीक है। प्रभुपाद जी यही बात समझा रहे हैं। तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा, इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसका प्रयोग पहले ही हो चुका है। रूपा जी कह रहे हैं कि इस वेदों में कुछ प्रयोग नहीं करना, ये सब प्रयोग पहले ही हो चुका है, यह निश्चित हो चुका है। उदाहरणार्थ माता के कथन को सत्य मानना होता है, इसके अतिरिक्त तो कोई अन्य उपाय नहीं होता है, ठीक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि माता के कथन को जो सत्य मानना ही पड़ता, कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसी प्रकार जो अगर हमको जो है इस भौतिक जगत का पूर्ण ज्ञान चाहिए, और इस भौतिक जगत से, इस भौतिक जगत में बहुत चीज़ें जो हमारे प्रयोग से परे हैं, और आध्यात्मिक जगत का तो बात ही क्या है, उसको तो हम कभी देख भी नहीं सकते हैं सपने में भी, ठीक है। तो उसका भी अगर ज्ञान चाहिए तो उसके लिए जो हमको माता की बात माननी पड़ेगी, ठीक है। माता कौन है? श्रुति है, वेद है। तो वेद पढ़कर ये जो है इस भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का पूर्ण ज्ञान जो है प्राप्त किया जा सकता है, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। रॉकेट पॉकेट छोड़ के देख लो, बहुत ज़्यादा कुछ हाथ लगेगा नहीं, ठीक है। बिना मतलब का जो समय पैसा मनुष्य जीवन सब व्यर्थ होगा, ठीक है। 8वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो है वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा जी पितामह पूर्वज कहलाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा जी ही थे, उन्होंने यह वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और इसे नारद तथा अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया, जिन्होंने इसे पुनः अपने अपने शिष्यों में वितरित किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता आता है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जाता है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है। क्या पुष्टि की गई है? कि जो ज्ञान है उसको जो है गुरु परंपरा के ही माध्यम से जो है स्वीकार करना है। इमम विवश, इस प्रकार से एक श्लोक आता है, उसमें जो भगवान जो स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान जो प्राप्त करने का क्या साधन है, कि उसको गुरु परंपरा से जो है स्वीकार किया जाए। यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें तो भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर आप प्रयोगात्मक जो प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन जो आप इसी जो है निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। क्या, किस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे? कि गुरु परंपरा के माध्यम से जो ये इस संसार का हर एक चीज का जो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और कोई दूसरा साधन नहीं है। तो फिर क्यों समय गंवाना? समय की बचत करें और जो है गुरु परंपरा से जो है एक ज्ञान को जो है ग्रहण करें। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका पिता कौन है, और यदि आप अपनी माता को प्रमाण स्वरूप में मान लेते हैं, तो वे जो कुछ कहती है उसे आप बिना किसी तर्क के स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि माता जो सब जानती है सच सच कि कौन आपके पिता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप बिना प्रमाण के जो उसको बिना तर्क के जो है स्वीकार कर सकते हैं। आगे बताते हैं कि प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैसे, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कौन? अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सब प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष का अर्थ है क्या? सीधा प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि हम नित्य ही सूर्य को देखते हैं, लेकिन जो हमको ये छोटी सी थाली के आकार का दिखता है, ठीक है, किंतु वास्तव में ये सारे ग्रहों से जो बड़ा है, बहुत सारे ग्रहों से बहुत बड़ा है। तो कह रहे हैं प्रभुपाद जी ऐसा देखना किस काम का? तो इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण जो है बहुत किसी काम का नहीं होता है। अतः हमें पुस्तकें पढ़नी होगी, तब हम सूर्य के विषय में कुछ समझ सकते हैं। अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता है, ठीक है।
और भी प्रत्यक्ष प्रमाण का एक आध उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक कमरा बंद है, अंदर जो है पति पत्नी है, ठीक है, और जो है ऐसी आवाज़ें आ रही कि जैसे जो है वो लड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या देख रहे हो कि वो लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या पता है कि वो जो ठिठोलियाँ करते हो भाई, पति पत्नी तो इसी काम में माहिर होते हैं ना। जब खाली होंगे तो क्या करेंगे, हंसी ठिठोली करते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। और भी उदाहरण, जैसे मान लीजिए कहीं कुछ जो है लोग जो है आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, तो आप कहोगे क्या झगड़ा हो रहा है, बाद में पता चलेगा कि अरे झगड़ा नहीं, शूटिंग हो रही थी, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत ज़्यादा काम का नहीं होता है, ठीक है। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, अब आता है क्या, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या होता है कि जिसकी कल्पना की जाती है, ठीक है, यह ऐसा हो सकता है। उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि डार्विन का सिद्धांत बताता है कि यह ऐसा हो सकता है, यह वैसा हो सकता है, लेकिन यह कोई विज्ञान नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये जो डार्विन का सिद्धांत है, इसमें आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे हर जगह कुछ कुछ शब्द आते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ होगा। तो प्रभुपाद जी का नहीं कोई विज्ञान है, ठीक है। आजकल के व्यक्ति इतने मूर्ख हैं, इसे विज्ञान कहा जाता है। शायद, किंतु, परंतु, इसे विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान का अर्थ होता है किसी वस्तु का जो यथावत ज्ञान कराए, उसे तो साइंस कहा जाता है ना। किंतु, परंतु, शायद, ये सब कहाँ से आ गया शब्द विज्ञान में। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह एक सुझाव है और पूर्ण भी नहीं है। सुझाव है और पूर्ण भी नहीं है। डार्विन और ये जो साइंटिस्ट आदि ये जो दे रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं, इसको एक सुझाव के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, विज्ञान के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता है। और सुझाव और कैसा है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, ठीक है। किंतु यदि आप प्रमाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो पूर्ण है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है, जब भगवद गीता में ज्ञान दे रहे हैं तो किंतु, परंतु, शायद, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता नहीं कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा, कि एकमात्र मेरी ही शरण में आओ। जी, क्या ऐसा नहीं कर रहे हैं कि शायद मेरी शरण में आओगे तो तुम्हारा जो पाप खत्म हो जाएगा। किंतु, परंतु, शायद, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या कर रहे हैं, यम यम वाप्य स्मरण भावन त्यजयन्ते कलेवरम, ठीक है, कि जिस जिस भाव का जो है स्मरण करके जो है शरीर का त्याग करते हैं, तम तम वैति, कैसे, श्लोक संख्या खोलिए। उसका अर्थ यह कि उसी उसी भाव को जो व्यक्ति प्राप्त करता है। इसमें किंतु परंतु कहीं नहीं आता। पूरा भगवद गीता पढ़िए कि किंतु परंतु शायद ऐसा कुछ आ रहा नहीं, एकदम क्लियर है। इसे साइंस कहा जाता है, ठीक है। ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है, इसको साइंस नहीं कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो है पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। इसीलिए आपको जो प्रमाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करना होगा वह क्या है, पूर्ण है। यदि आपको रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से कोई कार्यक्रम निर्देशिका प्राप्त हो तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, आप उसे अस्वीकार नहीं करते हैं। इसके लिए आपको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त हुआ है। जैसे मान लिया आपके शहर में जो प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, ठीक है, तब तक जो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है अरे नहीं, हम तो अभी भाजपा के ऑफिस से आ रहे हैं। वहाँ कुछ लोग बातें कर रहे थे कि 11 बजे आएंगे। तब अच्छा ये बात है। तब तो कोई कह रहे हाँ, हम जो डीएमजी कलेक्टर ऑफिस से आ रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं कि जो 1 बजे आएंगे, ठीक है। अच्छा, तब तक जो एक प्रमाणिक किसी जो न्यूज़ चैनल से जो अगर प्रसारित हो जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जो है 2 बजे आएंगे, तो अब कुछ करना भी है भाई, 2 ही बजे आएंगे ना, क्योंकि प्रमाणिक स्रोत से जो है आया हुआ है ज्ञान, जो प्रमाणिक स्रोत से आया है तो क्या है, परफेक्ट है, ठीक है। अब उसमें जो है कुछ किंतु परंतु नहीं करना है। प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, ठीक है, कि प्रमाणिक स्रोतों से हमको स्वीकार करना चाहिए। प्रमाणिक स्रोत क्या है, वेद है, ठीक है। उसमें जो प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, वो सत्य ही होता है। 9वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है श्रुति। श्रुति का अर्थ यह है कि इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि के द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी प्रमाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए। दिव्य ज्ञान इस ब्रह्मांड की उस पार से आया हुआ ज्ञान है। इस ब्रह्मांड के भीतर तो बहुत भौतिक ज्ञान है, और इस ब्रह्मांड से परे, और इस ब्रह्मांड से जो परे दिव्य ज्ञान है। हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते हैं, तो भला हम आध्यात्मिक जगत को कैसे जा सकते हैं।
इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वैदिक ज्ञान है ये क्या है, ये शब्द प्रमाण है। ठीक है, जैसे पीछे बताया ना प्रभुपाद जी कि जो वैदिक स्रोतों से जो शब्द प्रमाण है वही जो क्या है, सत्य प्रमाण है। बाकी अनुमान वाला प्रमाण और जो प्रत्यक्ष प्रमाण इसमें कुछ दम नहीं होता है। ठीक है, जो शब्द प्रमाण है, जो प्रमाणिक स्रोतों से जो आ रहा है वही क्या है, सत्य के रूप में जो स्वीकार्य है। ठीक है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं इसमें कि इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और ब्रह्मांड के परे जो है दिव्य ज्ञान है। तो जब हम इस ब्रह्मांड के जो छोर तक नहीं जा सकते हैं, भाई मान लीजिए ये जो रॉकेट पॉकेट लेके उड़ते हैं कुछ किलोमीटर तक तो ही जाते हैं ना, क्या इस ब्रह्मांड के पूरे छोर तक चले जाते हैं? नहीं जा सकते हैं ना। अरे ये कि सूर्य तक जाएंगे वहीं इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ दूर तक ही जा सकते हैं, ब्रह्मांड के इस छोर तक तो जाना बहुत दूर की बात है। तो फिर उस आध्यात्मिक जगत में किस प्रकार से चले जाएंगे? ठीक है, और इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना क्या असंभव है प्रयोग के माध्यम से। इसीलिए हमको जो शब्द प्रमाण को ही जो स्वीकार करना पड़ेगा पूर्ण ज्ञान ग्रहण करने के लिए। अब प्रभुपाद जी 10वां पैराग्राफ लिख रहे हैं, बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ब्रह्म संहिता का एक श्लोक ले रहे हैं। नहीं इसमें नहीं है, अगले में लिए हुए हैं। अभी 10वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 2 प्रकार के अध्यात्मवादी हैं। कौन कौन है? एक निर्विशेषवादी है, एक जो है साकारवादी है, सविशेषवादी है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में जो है कृष्ण ही क्या है, एकमात्र जो है प्रमाण है। ये जो दोनों अध्यात्मवादी हैं ये जो है सर्वोच्च अधिकारी जो है कृष्ण को ही समझते हैं, कृष्ण से ही जो है ज्ञान ग्रहण करते हैं। ये कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। देखिए जो ज्ञान है ये सिर्फ जो है 5 संप्रदायों से ही ग्रहण करना है। कौन कौन से? एक शंकर संप्रदाय है जो निर्विशेषवादी है। ठीक है, और मान लीजिए आपकी अगर जो निराकार ब्रह्म में उपासना करने की आपकी इच्छा, भाई साकार आपको नहीं समझ में आ रहा है, साकार रूप नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई आप जो है शंकर संप्रदाय के किसी साधु से जो आप ज्ञान ग्रहण कीजिए। ठीक है, और मान लीजिए आप साकारवादी, भगवान के जो साकार ब्रह्म की जो उपासना आप जो करना चाहते हैं, तो फिर जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं यही जो है 5 संप्रदाय जो है प्रमाणिक हैं। बाकी जितने भी जो है ये चल रहे हैं, ये कबीर पंथी, हाँ ब्रह्म ज्योति, आर्य समाज, ठीक है, ये सब क्या है, पहले भी हमने पढ़ाया था, ये सब फ्रॉड है। इनके पास न ही कोई किसी जो है प्रस्थांतरी पे भाष्य है, न कहीं कुछ है, अपना कुछ मन गढ़ंत बता रहे हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अध्यात्म की जो है अध्यात्मवादियों की जो है 2 ग्रुप है, 2 पद्धतियां हैं ज्ञान प्राप्त करने की। नहीं, कह रहे 2 प्रकार के अध्यात्मवादी हैं, निराकारवादी, साकारवादी। ये दोनों में जो है कृष्ण ही प्रमाण है, दोनों जो है कृष्ण को ही सर्वोच्च अधिकारी जो है ग्रहण करते हैं। तो आगे लिखते हैं, मैं सर्वप्रथम 2 प्रकार के अध्यात्मवादियों के विषय में बात करूंगा। अध्यात्मवादियों का एक वर्ग निर्विशेषवादी या मायावादी कहलाता है। ये सामान्यतः वेदांती कहलाते हैं, जिनमें शंकराचार्य प्रमुख हैं। दूसरे प्रकार के अध्यात्मवादी वैष्णव कहलाते हैं, यथा रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य श्री ब्रह्म मध्व संप्रदाय, विष्णु स्वामी कुमार संप्रदाय, आगे चल के निम्बार्क संप्रदाय हुई, और एक और संप्रदाय इसमें नाम नहीं है, वो है रुद्र संप्रदाय। ठीक है, हाँ ठीक, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी है। कुमार संप्रदाय के कौन है, इसमें नाम नहीं लिए हैं, 4 संप्रदाय हैं वैष्णव के। ठीक है, शंकर संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय दोनों ने ही कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवादी या निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया, लेकिन यह तथ्य है कि वे प्रच्छन्न साकारवादी थे, वो छिपे हुए साकारवादी थे। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो है कलयुग के प्रभाव से जो है सभी ब्राह्मण जो भ्रष्ट हो गए थे। वो जो वेदों के नाम पर जो है मांस आदि खाना, ठीक है,
और जो बहुत सारे जो कुकर्म कर रहे थे, और जो है वेदों को जो है बता रहे थे कि जो वेदों में कहा गया है ऐसा, ठीक है। चारों तरफ जो हालत खराब कर डाला था, हाँ, सभी लोगों ने। तो भगवान जो है बुद्ध के रूप में आए, ठीक है, और उन्होंने जो है वेदों का ही तिरस्कार किया। जैसे अगर जो है ब्लैक बोर्ड पे एक टीचर जो है बहुत बहुत कुछ समझाए, ठीक है, लेकिन शिष्यों से पूछे कि आप लोग को समझ में आया, तो शिष्य बोले कि कुछ भी नहीं समझ में आया मास्टर साहब। तो फिर क्या करेंगे? एक डस्टर उठाएंगे, अगर अच्छा टीचर है तो क्या करेगा? पूरा मिटाएगा। चलो शुरू से चलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे मैथ के टीचर थे, वो क्या करते थे, वो जो है अगर उनको बोल दो नहीं समझ में आया तो क्या करते थे, अच्छा ठीक है चलो आओ, डस्टर उठाते थे, अपने नहीं उठाते थे, अपने बैठे रहते थे, किसी शिष्य को बुलाते थे, पूरा ब्लैक बोर्ड मिटा दो, ठीक है। फिर खड़े होते थे और जो फिर से जो है शुरू से लेकर अंत तक समझाते थे। तो भगवान ने क्या किया, पहले जो वेदों का ही तिरस्कार कर दिया, ठीक है। पहले वेदों का तिरस्कार करना मतलब ब्लैक बोर्ड को मिटाना, ठीक है। अब सब लोगों को जो बौद्ध बनाया कि अहिंसा परमो धर्म, कि पहले जो इनको अहिंसक बनाया जाए, पहले ये थोड़ा सा जीव की हिंसा करना बंद करें, पहले इनकी थोड़ी सी बुद्धि शुद्ध हो, तब तो इनको जो वेद पढ़ाया जाएगा। फिर बाद में जो है भगवान की आज्ञा से भगवान शिव ही जो है शंकराचार्य के रूप में आए, ठीक है। अब डायरेक्ट जो है किसी को जो है साकार ब्रह्म की जो कैसे शिक्षा दे दी जाए, तो उन्होंने जो निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी थी, ठीक है। तो कहलाते तो निर्विशेषवादी हैं, लेकिन प्रच्छन्न रूप से जो सविशेषवादी थे। और जब उनके ग्रंथों का कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से अध्ययन करेगा तो वो ये बात को समझ जाएगा, ठीक है, और बाद में जो है वो वैष्णव फिलॉसफी को ही स्वीकार करेगा। जैसे राम सुखदास जी महाराज, हाँ, करपात्री जी महाराज, श्रीधर स्वामी, हाँ, ये बहुत सारे आचार्य हुए, और भी बहुत सारे आचार्य हुए हैं, हाँ। हम उनके नाम जो है लेकर जो है क्लास को बड़ा नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे आचार्य हुए हैं जो शंकर संप्रदाय में रहे, लेकिन ये जो वैष्णव रहे हुए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान जो है बहुत उच्च श्रेणी का था। और जब उच्च श्रेणी का ज्ञान होता है तो जो है, जब निर्विशेषवादियों का ज्ञान जो उच्च श्रेणियों का होता है, तो समझ जाते हैं क्या कि निर्विशेष ब्रह्म के आगे जो क्या है, सविशेष ब्रह्म है, ठीक है, जिसको जो है शंकराचार्य जी ने छुपाया हुआ है, दिया हुआ है, लेकिन छुपा के दिया हुआ है, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी यही बात बता रहे हैं कि प्रच्छन्न रूप से जो है शंकराचार्य जी क्या थे, साकारवादी थे। उन्होंने भगवत गीता पर अपने भाष्य में लिखा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे हैं, और आगे फिर वे इसकी पुष्टि करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण हैं, वे देवकी तथा वासुदेव के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने, ये शंकराचार्य जी की भाषा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उन्होंने उनके माता पिता के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया है, अतः सभी अध्यात्मवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है। शंकराचार्य जी तो एक जगह गीता महात्म्य में लिखते हैं, भगवत गीता उठाना यहाँ से, प्रभुपाद जी वाली, कि एको देवो देवकी पुत्र, हाँ, ऐसे कुछ लिखे हुए हैं, बहुत बढ़िया श्लोक है महात्मा का, कि एक देव कोई अगर बताए, प्रभुपाद जी कि किस देव की पूजा किया जाए, तो कह रहे हैं क्या देवकी के पुत्र की पूजा की जाए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाए। एक शास्त्र बताओ जिसको जो पढ़ा जाए। रुकिए, बता ही दे रहे हैं आप लोग को क्या है श्लोक। एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, कि भाई एक शास्त्र पूछो, भाई कौन सा शास्त्र, एक शास्त्र बता दो भाई, बहुत बहुत शास्त्र, हमको जो फंसाओ मत, एक शास्त्र बताओ कौन सा शास्त्र पढ़ा जाए, ठीक है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं क्या कि देवकी पुत्र गीतम, जो देवकी के पुत्र ने, भगवान श्री कृष्ण ने जो गीत गाया है उसको पढ़ो, भगवत गीता को पढ़ो, ठीक है। एको देवो देवकी पुत्र एवं, कि भाई एक देव बता दो, बहुत सारे देव हैं, फंसाओ मत, एक देव बताओ। हम कहाँ से, जो हमारा छोटा सा मंदिर है 2x2 का, उसमें कहाँ से जो 33 कोटि देवता, और फिर भगवान के भी इतने सारे जो है अवतार हैं, राम, नृसिंह, वराह, हाँ, शिव, हाँ, बहुत सारे अवतार हैं, ठीक है। तो फिर भाई हमारा 2x2 का मंदिर है, ठीक है, एक देवता बताओ जो है जिसकी पूजा किया जाए। तो क्या कहते हैं, एको देवो देव की पुत्र एवं, एक ही देव की पूजा करो, किसकी, देव की पुत्र की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। भाई आपका 2x2 का मंदिर है तो उनको ही रखो, बस हो जाएगा काम आपका, ठीक है। अच्छा, कोई व्यक्ति बताए भाई एक मंत्र बताओ, बहुत बहुत सारे मंत्र हैं, प्रेमानंद महाराज जी ने हमको एकदम कंफ्यूज कर दिया है। वो तो कह रहे हैं कि राधा नाम करो, कृष्ण नाम करो, हाँ, कुछ भी करो, हाँ,
ठीक है, ओम नमः शिवाय जपो, हाँ ओम क्लीम क्लीम जपो, कुछ भी जपो, बड़ा कंफ्यूज कर दिया। लेकिन आप बताओ एक मंत्र बताओ कौन सा जप किया जाए जिससे जो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्या करें, एको मंत्र से नामानी यानी, क्या भगवान का नाम जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करो। ठीक है, अच्छा बहुत बहुत सारे काम हैं। ठीक है, बहुत वेदों में बहुत बहुत सारे काम बताए गए हैं, ऐसे करो ये करो वो करो। आप महाभारत पढ़ लोगे पागल हो जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें आप बताओ। ठीक है, और बहुत लोग कंफ्यूज हो भी जाते हैं शास्त्र पढ़ के। ठीक है, तो एक काम बताओ क्या किया जाए, तो कहते हैं क्या, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, उसी देव की सेवा करो, और क्या काम करना, दूसरा कोई काम नहीं करना है। उसी देव, कौन सी जो तीन तीन लाइन में जो बात हुई है भगवान श्री कृष्ण की, उन्हीं देव की सेवा करो बस, और कोई काम नहीं है। ठीक है, उनकी सेवा करो, पूरा कल्याण हो जाएगा, आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इस शंकराचार्य जी की बात, इसमें कहाँ दिख रहा है निर्विशेष ब्रह्म, कहाँ आ रहा है निर्विशेष ब्रह्म की बात। तो प्रच्छन्न रूप से वो साकारवादी थे शंकराचार्य जी, इसीलिए प्रभुपाद जी शंकराचार्य कहते हैं। कुछ वैष्णव जो है राम भद्राचार्य जी जैसे जो है शंकराचार्य जी के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, उनको जो उल्टा सीधा कहते हैं, और भी बहुत सारे जो वैष्णव आचार्य हैं। ठीक है, वो जो है शंकराचार्य जी को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी निंदा करते हैं। हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय जो है, इसमें भगवान शंकराचार्य को जो है आचार्य के रूप में जो है ग्रहण किया गया है। ठीक है, ये हमारे आचार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अतः सभी अध्यात्मवादी श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। कृष्ण भावनामृत में हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्षतः भगवद गीता है, जो सीधे कृष्ण से आई है। हमने भगवद गीता यथारूप प्रकाशित की है, क्योंकि हमने कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या के स्वीकार किया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमने भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप को प्रकाशित की है। उसमें भगवान श्री कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं अपना बिना कुछ मिलावट किए, उसी को जो हमने स्वीकार किया हुआ है। ठीक है, यही वैदिक ज्ञान है कि अपना कुछ मिलावट मत करो, जो कहा जा रहा है उसको एज इट इज स्वीकार कर लो, कुछ भी मिक्स मत करो अपनी। क्यों, क्योंकि हम 4 प्रकार के दोषों से ग्रसित हैं, कुछ भी मिक्स करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए एज इट इज जो कहा जा रहा है उसको स्वीकार कर लो। ठीक है, यही वैदिक ज्ञान है। क्योंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध है, अतएव हम इसे स्वीकार करते हैं। ठीक है, अतएव हम इसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो भी कहते हैं हम स्वीकार करते हैं, यही कृष्ण भावनामृत है। इससे समय की काफ़ी बचत होती है। देखिए, हम जो है बेचारे साइंटिस्ट जो इतने मेहनत करते हैं और इतने बुद्धिमान हैं, हमसे तो करोड़ों गुना ज़्यादा बुद्धिमान होंगे वो। इतना पैसा खर्चा करके, इतना बुद्धि खर्चा करके बेचारे आज तक कुछ नहीं जान पाए। हम जो 3-4 साल से शास्त्र पढ़ते हैं, यहाँ से लेके पूरा ब्रह्मांड के उस छोर तक बताते हैं, आध्यात्मिक जगत का भी बताते हैं, और कुछ भी बुद्धि नहीं है, ठाए ठाए ठप है। ठीक है, कुछ बुद्धि नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है, जो है शास्त्र पढ़ लिए, यहाँ से जो सब ज्ञान हो जाता है। यहीं बैठे बैठे जो ब्रह्मांड के उस छोर तक बता डालते हैं, और वही नहीं, जो आध्यात्मिक जगत का भी बता डालते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई जो वैदिक ज्ञान से पढ़े हुए हैं और उसमें सब है। ठीक है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं समय की बचत। देखिए हमारा कितना समय बच गया, अगर प्रयोग करके हम जानने का प्रयास करें इतना चीज़, तो क्या हम जान सकते हैं, कोई व्यक्ति जान सकता है, नहीं जान सकता है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इससे समय की बचत होता है। यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो आपके समय की काफ़ी बचत होती है। उदाहरणार्थ भौतिक जगत में ज्ञान की 2 पद्धतियां हैं। अब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि उदाहरणार्थ भौतिक जगत में ज्ञान की 2 पद्धतियां हैं। अब प्रभुपाद जी इसको यही नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छे समझाएंगे कि क्यों जो हम वेद से ही स्वीकार करें कि इस भौतिक जगत में 2 पद्धतियां चलती हैं ज्ञान को स्वीकार करने के लिए। एक है क्या, निगमनिक, एक है क्या, आगमनिक। ठीक है, तो निगमनिक विधि में आप स्वीकार करते हैं कि मनुष्य जो है मर्त्य है। पहले से निगमनिक क्या है, निगमनिक क्या है, जैसे मान लीजिए हम स्वीकार करते हैं कि जो भाई वेदों में कहा गया है वो सत्य है, तो ये क्या प्रोसेस है, ज्ञान को स्वीकार करने की कौन सी पद्धति है, ये निगमनिक पद्धति है। ठीक है, इसमें जो हम स्वीकार कर लेते हैं।
ठीक है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि निगमनिक विधि में क्या है, आप स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मर्त्य है, आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मर्त्य प्राणी है, आपकी बहन कहती है मनुष्य मर्त्य प्राणी है, हर कोई कहता है कि मनुष्य मर्त्य है, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते हैं, आप इसे तथ्य रूप में स्वीकार करते हैं कि मनुष्य जो है मर्त्य है। यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहें, देखिए एक तो निगमनिक प्रोसेस है कि आप स्वीकार कर लो, ठीक है, तो आपको जो है ये ज्ञान हो जाएगा कि मनुष्य जो है मर्त्य है, वो मरता ही है, ठीक है। लेकिन जो है आप प्रयोग करके इसको जानने का प्रयास करो तो क्या होगा, तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना पड़ेगा पहली बात, ठीक है। तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य जो न मरे, लेकिन आपने उससे अभी तक देखा ना हो। भाई एक तो जो है हर एक मनुष्य का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप सारे मनुष्यों का अध्ययन कर भी लिए, लेकिन अगर आप प्रयोग के माध्यम कि भाई हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो जो हमसे ना मिला हो, वो न मरता हो, ठीक है, समझ रहे ना। तो देखिए प्रयोग की विधि से जो आप ज्ञान जान ही नहीं पाएंगे, ठीक है। प्रोसेस वही है, निगमनिक ही है कि भाई कहा जा रहा है उसको स्वीकार कर लो, हो गया ज्ञान, ठीक है। वेदों में जो बताया जा रहा है उसको स्वीकार कर लो, मनुष्य मरते हैं कहा गया, स्वीकार कर लो तो हो गया ज्ञान, नहीं है तो फिर प्रयोग करके देखो, कभी जो है आपको जो है ज्ञान होगा ही नहीं ढंग से, ठीक है। इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। संस्कृत में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। यदि आप ये जो यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। ये जो आपकी जो दूसरी पद्धति है कौन सी है, आगमनिक, जो आगमनिक पद्धति है जिसको आरोह कहते हैं, ऊपर जाने की पद्धति, इसके माध्यम से जो है प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं आप, कभी भी किसी सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं आप, ठीक है। ये जो आगमनिक पद्धति है। लेकिन जो निगमनिक पद्धति है जिसमें हम स्वीकार करते हैं, उसके माध्यम से जो समय की बचत होती है और व्यक्ति एकदम सही निष्कर्ष पे चला जाता है, ठीक है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया कि आप देखो 4 साल से शास्त्र पढ़ रहे हैं, यहीं से बैठे बैठे ब्रह्मांड के पूरे उस छोर तक जाते हैं, बताते हैं, ठीक है। और फिर ब्रह्मांड के उस छोर के आध्यात्मिक जगत के बारे में बातें करते हैं कि जो शिव जी का लोक है, महाकाल धाम, ब्रह्म ज्योति है, ठीक है, बिरजा नदी है, ठीक है, और जो भगवान श्री रामचंद्र का लोक है साकेत धाम, भगवान नारायण का धाम है, ठीक है, वैकुंठ धाम, भगवान श्री कृष्ण का धाम है गोलोक धाम, ठीक है। ऐसे ऐसे देखिए हम लोग बातें करते हैं, कैसे निगमनिक प्रोसेस अगर हम स्वीकार कर लिए, इसीलिए जो इतना ज्ञान हो गया, समय की बचत हो गई, ठीक है। और ये जो आगमनिक प्रोसेस है ये जो है ठीक नहीं है, इसके माध्यम से आप कभी सही निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये अच्छा, अभी जो है 11वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि ब्रह्म संहिता का एक कथन है कि एक श्लोक है ब्रह्म संहिता का कि आप ऐसे वायुयान पर सवार हो जाइए जो मन की गति से उड़ रहा हो, ठीक है। भाई ये जो वायुयान बना रहे हैं ये तो बड़ा धीमे उड़ता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसकी 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 जो गति कितनी है, 2000 मील प्रति घंटा। प्रभुपाद जी जब भी लेक्चर दे रहे थे, हो सकता है अभी बढ़ गई हो वायुयान की गति, कितना ही हो गई, 2200 हो गई, 2800 होगी, कितना है कोई बताएगा अभी वायुयान की स्पीड कितनी है अधिक से अधिक, 2800 होगी ज़्यादा या 3500 होगी, कितनी है कोई जानता है, नहीं जानता है। अधिक से अधिक जो हम जानते हैं 3000 के आसपास तक पहुंची होगी, ठीक है। प्रभुपाद जी जब भी लेक्चर दे रहे हैं तब 2000 थी, या अब भी हो सकता है 2000 हो, ठीक है। तो बात वो नहीं है, ठीक है, मान लीजिए 3000 मान लेते हैं कि किसी वायुयान पे आप बैठ गए जो है उसकी गति जो 3000 मील प्रति घंटा हो। लेकिन मन की क्या गति होती है, आप घर बैठे बैठे भारत के विषय में सोचे, तो प्रभुपाद जी अमेरिका में लेक्चर दे रहे हैं ना, तो कहना आप भारत के विषय में सोचेंगे, ठीक है, जो मान लीजिए 10,000 मील दूर है, तो तुरंत ही आप या आपके घर में पहुंच जाता है आपका मन कितना तेज चलता है कि वो अमेरिका में लेक्चर दे रहे हैं प्रभुपाद जी, आप भारत में बैठे हैं, अगर आप कभी अमेरिका गए हैं तो भले से यहाँ से 10,000 मील दूर हो अमेरिका, लेकिन वो मन जो तुरंत आपको वहाँ पहुँचा देगा। तो क्या मन के तेज से कोई वायुयान चल जाएगा? लेकिन ब्रह्म संहिता में क्या कहा जा रहा है कि यदि जो आप ऐसे वायुयान पे बैठ जाइए जो मन की गति से चलता हो, ठीक है,
मन का वेग इतना तेज है, अतएव यह कहा गया है कि यदि आप लाखों वर्ष तक इस गति से यात्रा करें तो भी आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश जो असीम है। मन की गति से चलने वाले वायुयान पे बैठ जाए, आप झूठ मत समझिए, मन की गति से चलने वाले वायुयान होते हैं, इस ब्रह्मांड में हैं। बहुत बहुत देवता हैं जो जो उनकी जो वायुयान है वो मन की गति से चलते हैं। जैसे पुष्पक विमान ही था, ये मन की गति से चलता था ये, ठीक है। तो बहुत सारे विमान हैं इस ब्रह्मांड में, लेकिन उन विमानों से भी देवता जो है इस पूरे ब्रह्मांड में पूरा पूरा घूम नहीं पाते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो भी आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश जो असीम है उस तक पहुंच पाना संभव नहीं है, ठीक है। इस ब्रह्मांड में जो अभी टहलते रह जाओगे मन की गति से लेकर भी अगर वायुयान उड़ो तब, ठीक है। अतएव वैदिक आदेश यह है कि मनुष्य को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यतः जाना ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो वैदिक आदेश क्या है कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, ठीक है। एक जगह हम लोग गए प्रचार करने के लिए, वो जो ऐसे मोबाइल निकाला बड़ा तेजी से सामने हमारे, तो हम ऐसे थोड़ा सा डर गए। हम कहे क्या है भैया, कर ऐसे क्या कहते हैं, तो हमको इसको शायद मोबाइल कहा जाता है या कुछ और आपके हाथ में, तो हमको मालूम नहीं है। कह रहा है इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है, ठीक है, आप लोगों की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अरे मूर्ख, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। उसमें बस तुझे नरक ले जाने के लिए ज्ञान भरा हुआ और कुछ नहीं है उस मोबाइल में, ठीक है, ठीक है। तो ज्ञान ग्रहण करने के लिए वैदिक आदेश से क्या गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो विकीपीडिया चल रही है ना, इसमें आजकल हर एक व्यक्ति जो कुछ भी ज्ञान निकालना रहा है विकीपीडिया डाल रहा है, इसमें 75% ज्ञान जो है झूठ है इसमें, ठीक है। वो जो इधर उधर से कुछ कुछ इकट्ठा करके जो उसमें डालते हैं सब झूठ है, उसमें 75% से ज़्यादा झूठ है, मैं उसको चेक किया हुआ हूँ, ठीक है। उसमें एक और है, पढ़िएगा, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं कौन, नित्यानंद प्रभु, ये विकीपीडिया का ज्ञान है। क्या चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं? चैतन्य महाप्रभु के गुरु है नित्यानंद प्रभु, लेकिन आप विकीपीडिया में जाइए, सर्च करके देखिए, उसमें है चैतन्य महाप्रभु के शिष्य नित्यानंद प्रभु, ठीक है। तो ये मोबाइल जो है सही साधन नहीं है ज्ञान प्राप्त करने का, ठीक है। इसमें तो कुछ का कुछ भी चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ठीक है। सही स्रोत क्या है कि प्रामाणिक गुरु के पास आपको जाना पड़ेगा ज्ञान ग्रहण करने के लिए, ये वैदिक आदेश है। आप नहीं मानोगे तो कभी सही निष्कर्ष पर नहीं जा पाओगे और आपको जो मनुष्य जीवन है जो व्यर्थ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए। अब भाई अच्छा, इस्कॉन की एक बड़ी खासियत है और वो प्रभुपाद जी की वजह से है। प्रभुपाद जी दोनों पक्ष रहते हैं, कभी भी एक पक्ष की बात नहीं करते। अब आध्यात्मिक गुरु की बात की तो अब आध्यात्मिक गुरु की पहचान भी बताएंगे। हाँ भाई, क्या पता व्यक्ति कौन से गुरु के पास चला जाए आध्यात्मिक गुरु समझ के। तो वो जो बता रहे हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए, उसने वैदिक संदेश को सही स्रोत से और सही ढंग से सुना होना चाहिए। एक तो सही स्रोत से सुना हो और सही ढंग से सुना हो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सही स्रोत से सुनना है, किसी प्रमाणिक आचार्य के सामने बैठा हुआ है, लेकिन कैसे बैठा है, मोबाइल लेके बैठा है, तो क्या वो ज्ञान ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए सही स्रोत से सुनना, लेकिन एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है, तो क्या वो ज्ञान ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। देखिए प्रभुपाद जी की फिलॉसफी इतनी क्लियर है, मैं आप लोगों को बताऊं, आप पूरे संसार में कहीं भी चले जाइए, अगर इतनी क्लियर कट फिलॉसफी आपको मिल गई तो बताइएगा। बड़े बड़े साधु लोग भी घुमाते ही हैं और उनका लेक्चर सुन लो, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहे हैं, कि उनका उत्तर क्या था, कुछ समझ। अब चेला जो गुरुदेव सदगुरु भगवान है तो फिर तर्क तो करेगा नहीं कि गुरु जी समझ में आया नहीं हमको, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा वो घुमाते ही हैं। हमको लगता है कि खुद भी शायद सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं क्या, ठीक है। वो घुमा के ही बात करते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। कुछ का कुछ घुमाएंगे, कभी ये कहेंगे कभी वो कहेंगे, हाँ कुछ ऐसा बताएंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन प्रभुपाद जी एकदम क्लियर कट जो फिलोसफी बताते हैं एज इट इज। तो क्या बता रहे हैं कि पहली बात जो है क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए कि वो जो है वैदिक संदेश को सही स्रोत से और सही ढंग से भी सुना होना चाहिए। मतलब जब गुरु जी ज्ञान देते हो तब जो है उनके नीचे जाकर आसन लगा के बैठ जाए बिना मोबाइल के, और जो है पेन कागज कलम लेकर बैठे नोट्स बनाने के लिए, ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन करे, तब जाकर जो ज्ञान ग्रहण कर सकता है ना। ये हुआ सही ढंग और सही स्रोत, ठीक है। उसे ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए। ये और दूसरा गुण क्या है, प्रमाणिक जो गुरु के पास भेज रहे हैं उसका दूसरा क्या कि उसको जो है ब्रह्म में दृढ़ता स्थापित होनी चाहिए।
वो झोला छाप नहीं होना चाहिए इधर उधर पैसा मांगने वाला। उसकी ब्रह्म में जो दृढ़ता होनी चाहिए कि भगवान जो सब कुछ हमारी रक्षा करेंगे हर एक प्रकार से, ऐसी उसकी ब्रह्म में जो दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। झोला छाप नहीं होना चाहिए वो कि दिन रात जो झोला लेकर जो घूम ही रहा है, अपने शिष्यों को घुमा रहा है कि जाओ पैसा लेकर आओ तभी तो मंदिर चलेगा, नहीं तो मंदिर कैसे चलेगा। ठीक है, ऐसा झोला छाप नहीं गुरु होना चाहिए। उसे ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए। ये ही दो गुण हैं, अन्यथा वो प्रमाणिक नहीं है। ठीक है, तो प्रमाणिक गुरु के पास भेजे गुरु प्रभुपाद जी, तो जो ये दो गुण भी बता दिए प्रमाणिक गुरु के। ठीक है, चलिए 1 घंटा तो हो गया है, थोड़ा और ले लिया जाए। 4 पैराग्राफ है, बताइए ले लिया जाए। 4 नहीं है, 3 पैराग्राफ है, 12, 13, 14 ले लिया जाए, 10 मिनट लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए 12वां पैराग्राफ क्या है। अच्छा, एक श्लोक है, जैसे वो बताए ना वैदिक सिद्धांत, क्या है वैदिक सिद्धांत, तो श्लोक सुन लीजिए। तद विज्ञानार्थ सा एव अभिगच्छे। क्या? तद विज्ञानार्थ सा एव अभिगच्छे, कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना क्या है, अनिवार्य है। ये श्लोक है, लिख लीजिएगा, लिखिए। तद विज्ञानार्थ सा एव अभिगच्छे। ठीक है, 12वां देखिए, 12वां पैराग्राफ। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रमाणिक है। देखिए, इस्कॉन के विषय में बहुत सारी बातें होती हैं, उल्टी सीधी बातें होती हैं। तो इस्कॉन के विषय में तो फालतू बातें की जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि इस्कॉन बहुत बड़ी संस्था है, इसमें बहुत प्रकार के लोग हैं। तो इस्कॉन के विषय में तो जो है भली बुरी बातें की जा सकती हैं और होनी भी चाहिए। नहीं होगा तो फिर जो है गड़बड़ होगी। लेकिन जो इस्कॉन की फिलॉसफी है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रमाणिक है। जो इस्कॉन की फिलॉसफी है ना, उसमें कुछ भी जो है गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसकी फिलॉसफी कह रहा है कि नहीं गड़बड़ है, तो जो आपको जो पढ़ना पड़ेगा ढंग से। अगर आप जो अच्छी प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो फिर कोई व्यक्ति जो है आपको जो है हरा नहीं सकता। इस्कॉन की फिलॉसफी में कुछ दिक्कत नहीं है। अब संस्था इतनी बड़ी है, बहुत प्रकार के लोग हैं इसमें, तो कुछ गड़बड़ी करते रहते हैं। तो इस्कॉन में तो गड़बड़ी ढूंढा जा सकता है, ढूंढना भी चाहिए लोगों को, तभी तो हम सुधरेंगे भाई। निग्रह करने वाला रहना चाहिए, तभी तो व्यक्ति के अंदर गुण आएगा। लेकिन इस्कॉन की फिलॉसफी में कुछ गड़बड़ नहीं है, इसीलिए जो हमको अध्ययन करना चाहिए ठीक प्रकार से, ताकि जो अगर व्यक्ति कोई कुछ कहता है गलत सलत, तो हम जो है जवाब दे पाए उसको। ठीक है, प्रभुपाद जी ये बात कह रहे हैं। देखिए, अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब जो ठीक ही है, तभी तो कह रहे हैं वो कि जो वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रमाणिक है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज करना है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य क्या है, कृष्ण की खोज करना है। और ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कृष्ण अर्थात गोविंद के अनगिनत रूप हैं, लेकिन वे सब एक हैं। वे हमारे रूप जैसे नहीं हैं जो विनाशशील हैं। उनका स्वरूप अच्युत है, वे मेरे स्वरूप का प्रारंभ है, लेकिन उनके स्वरूप का कोई आदि नहीं होता। वो अनंत हैं, उनका रूप, उनके अनेक रूप भी अनंत हैं। मेरा रूप तो यहाँ बैठा है, यह मेरे घर में ही नहीं है। ठीक है, आप वहाँ बैठे हैं और अपने घर में नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे हम लोग का है, जीवों का है, तो अगर हम यहाँ बैठे हैं तो फिर इस्कॉन कुशीनगर में हम नहीं हैं। अगर इस्कॉन कुशीनगर में बैठे हैं तो फिर जो अपने घर पर नहीं है। लेकिन भगवान कैसे हैं, वो हर समय जो है हर जगह उपस्थित रहते हैं वो। लेकिन कृष्ण एक ही समय में प्रत्येक स्थान पर हो सकते हैं। वे गोलोक वृंदावन में भी बैठे रह सकते हैं और उसी समय वे सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं, अर्थात वे सर्वव्यापी हैं। कण कण में भी भगवान है, मंदिर में भी भगवान है, और गोलोक में भी भगवान है, और हर एक व्यक्ति के हृदय में भी भगवान है। ठीक है, लेकिन मंदिर में विग्रह में जो है सबसे ज़्यादा अनुभूति होती है भगवान की, इसीलिए विग्रह सेवा करनी चाहिए। मान लीजिए किसी को जो है गुह देखकर उसमें भगवान की जो अनुभूति होगी, कह तो देते हैं जब कण कण में भगवान है तो जब मंदिर में क्यों जाया जाए। किसी व्यक्ति को गुह देखकर भगवान की अनुभूति होती है? सुमरेंद्र प्रभु, मल देखकर भगवान की अनुभूति होती है? नहीं होती है ना। हाँ, तो इसीलिए जो कण कण में भगवान को ढूंढने का प्रयास मत कीजिए, वहाँ अनुभूति नहीं होगी आपको। ठीक है, मंदिर में जाइए, भगवान की उपासना कीजिए। ठीक है, वहाँ जो है भगवान की जो पूर्ण अनुभूति होती है। ठीक है,
लेकिन भगवान हर जगह है, कण कण में भी है, मंदिर में भी है, हर एक जीव के हृदय में भी, और गोलोक में भी है अपने साकार रूप से। ठीक है, वे आदि सबसे प्राचीन है, लेकिन आप जब भी कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो वे 15-20 वर्ष के तरुण दिखते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो आदि हैं, सबसे आदि हैं वो, लेकिन जब भी आप भगवान श्री कृष्ण का चित्र देखेंगे तो जो 15-20 वर्ष के जो तरुण दिखते हैं, जैसे कि भगवद गीता में जो है भगवान का चित्र है, एकदम 15-20 वर्ष के जो है युवक दिख रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी आयु कितनी थी? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो है उनकी आयु जो है 100 कुछ वर्ष थी। जब भगवान श्री कृष्ण जो है सारथी बने थे तो उनकी आयु कुछ 100 कुछ वर्ष थी। आयु नहीं दी है यहाँ पर, लेकिन लगभग जो इतनी ही थी, 100 के आसपास थी। और उस समय उनके बहुत सारे पुत्र थे और पौत्र भी थे। भगवान की 16,108 रानियाँ थी, हर एक रानी से 10 पुत्र थे। ठीक है, और उन पुत्रों के भी 10-10 पुत्र थे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उस समय भगवान के जो पुत्र भी थे और प्रपौत्र भी थे, पोते भी थे उनके। ठीक है, लेकिन जो वो फिर भी 15-20 वर्ष के युवक ही दिखते थे। कृष्ण अर्थात ईश्वर कभी बूढ़े नहीं होते हैं, यह उनकी परम शक्ति है सबसे प्राचीन, लेकिन हमेशा युवक की तरह रहते हैं वो। और यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा करना संभव हो सकता है, लेकिन अत्यंत कठिन है। प्रभुपाद जी एक बात और बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है अगर वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहता है तो भ्रमित हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं लेकिन ऐसा हो सकता है, कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, ठीक है, तो वो जो ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा बहुत अत्यंत कठिन है। जैसे कुछ लोग जो गुरु नहीं बनाए हैं, बिना गुरु के ही घूम रहे हैं, लेकिन क्या वो महापुरुष हैं, वो ऐसे अत्यंत कठिन कार्य को कर लिए हैं, वो कृष्ण की खोज कर लिए हैं शास्त्रों के माध्यम से। उनका हमको अनुकरण नहीं करना चाहिए, वो महापुरुष हैं। ये सबके बस की बात नहीं है कि वैदिक स्रोतों को पढ़कर उसमें से निकाल लिया जाए, ठीक है, कृष्ण की खोज कर ली जाए। हम अगर चलेंगे वैदिक स्रोतों को स्वच्छंद रूप से पढ़ने के लिए, तो हम जो उसमें से नहीं निकाल पाएंगे, कृष्ण की खोज नहीं कर पाएंगे। जो किए सो किए, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और वो भी जो लोग जैसे कठिन कार्य को कर पाते हैं, उनको भी बहुत बहुत गुरुओं की मदद लगती है, बिना किसी गुरु के थोड़ी ना। जैसे मान लीजिए रमेश बाबा जी घोषित करते हैं उनके कोई गुरु नहीं है, तो क्या उनके कोई गुरु नहीं है? और संस्कृत के माँ की पेट से सीख के पैदा हुए थे, संस्कृत सिखाने वाला उनको गुरु था। ठीक है, और बहुत बहुत लेक्चर तो स्वयं कहते हैं कि हम जो है कृपालू जी महाराज के जो प्रवचन सुनते थे। तो ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे कोई गुरु नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ऐसा कठिन कार्य किया भी है, वो भी गुरुओं की मदद से ही किया, आप स्वीकार भले से न करें। ठीक है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप भ्रमित हो जाएंगे, ऐसा करना संभव हो सकता है, लेकिन यह जो है अत्यंत कठिन है। लेकिन आप उनके भक्त से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं। माध्यम क्या है? भगवान के जो भक्त हैं उनके पास जाओ, उन भक्तों से जो ये आसानी प्रकार से आप जान जाएंगे। ठीक है, उनका भक्त उन्हें आपको दे सकता है, ये रहे वो। उनका भक्त कैसा है? वो तो ऐसे उठा के दे देगा जैसे कोई वस्तु, ये रहे वो। ठीक है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और वास्तव में भक्त की ये क्षमता होती है, वो जो आपको ऐसी वस्तुओं की भांति उठा के दे देगा श्री कृष्ण को। भक्तों का ऐसा सामर्थ्य होता है। यही ऋषिकेश प्रभु जी हैं, ठीक है, इनकी तो इच्छा हुई है, बहुत ज़्यादा जो है घोर संघर्ष नहीं करते हैं भक्ति करने के लिए, लेकिन हमसे एक दिन कह रहे थे कि देखिए शास्त्रों का सार तो यही है ना कि एक दिन जो हमको भगवान राधा रानी की जो है सखी रूप में जो उनकी सेवा करना है। ठीक है, देखो आगे जो इनके गुरुजी ने दे ही दिया ना उठाकर, ये रहे वो, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना देखिए, लेकिन इनको ये बात पता चल लग गई। ठीक है, कि हमको जो है श्री राधा कृष्ण की जो है सेवा करनी है हमको। ठीक है, तो भक्तों का सामर्थ्य होता है, वो भगवान श्री कृष्ण को ऐसे ही उठा के दे देंगे कि ये रहे वो। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ठीक है, उन्हें स्वीकार करो, ये रहे वे वो, मतलब ये रहे भगवान श्री कृष्ण, उनको स्वीकार करो। भगवान के भक्तों का इतना सामर्थ्य होता है। यह है श्री कृष्ण के भक्तों की शक्ति। ठीक है, तो प्रभुपाद जी जो है शास्त्रों के बारे में बताए और उसको गुरु से भी ग्रहण करना चाहिए भी बताए, और बताया कि आप स्वतंत्र रूप से जाओगे शास्त्रों को पढ़ने के लिए तो भ्रमित हो जाओगे। आप किसी भगवान के शुद्ध भक्त की जो है आश्रय ग्रहण कर लो, वो जो आपको भगवान श्री कृष्ण को दे देगा। ठीक है, अब 13वां पैराग्राफ देखिए। ये क्या है? ये निगमनिक प्रोसेस है। ये जो गुरु परंपरा वाला है, क्या याद रखिएगा, इस प्रकार से जो कोई पूछे ना उसको, जैसे अभी मैं बस में आ रहा था
एक मीडिया वाले हमको मिल गए, ठीक है, मैं उनको 1 घंटे का लेक्चर सुनाया, ठीक है, और जब बाद में वो बोले कि प्रभु जी हम लोग पशु हैं, अपने मुख से बोले कि हम पशु हैं, ठीक है, और जब मैं उतर रहा था बस पर से तो हमारा पैर मीडिया में जो है, देखिए मैं अनपढ़ आदमी, ठीक है, तो किसी NDTV में जो है या किसी टीवी में जो है मीडिया के वो हैं, क्राइम वाला जो है वो डिपार्ट देखते हैं, वो बड़े व्यक्ति थे, लेकिन जो जिज्ञासु थे तो कुछ कुछ हमसे प्रश्न पूछे, तो उनको जो हम ऐसी जो प्रभुपाद जी की टोन में जो उनको हम कुछ प्रवचन दिए 1 घंटे का, ठीक है, प्रवचन नहीं दिए, मित्र समझकर जो है कुछ कुछ बताने का प्रयास किए उनको, तो जो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि अंततोगत तो वो बोले क्या कि प्रभु जी हम लोग पशु हैं, पशु, ठीक है, वो स्वीकार कर लिए कि पशु हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार से जैसे प्रभुपाद जी जो शास्त्रों को जो प्रकट करते हैं उस प्रकार से आप किसी के सामने जो प्रकट करोगे, ठीक है, रखोगे प्रभुपाद जी की टोन में, तो व्यक्ति जो स्वीकार करेगा, क्यों कि प्रभुपाद जी जो इस युग के युगाचार्य हैं, इस समय में प्रभुपाद जी की टोन में आप बात करोगे तभी ये लोग समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे वो लोग, ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद जी युगाचार्य हैं, इस युग के आचार्य हैं प्रभुपाद जी, ठीक है। तो इसी टोन में जो उनको बताना है कि 2 प्रोसेस और 3 प्रमाण होते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उसमें जो बताइए कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, अनुमान प्रमाण क्या होता है, शब्द प्रमाण क्या होता है, शब्द प्रमाण ही क्या है, सही प्रमाण है, बताइए 2 प्रोसेस होते हैं, निगमनिक आगमनिक। हाँ, निगमनिक में क्या है कि हम स्वीकार करते हैं, ठीक है, आगमनिक में क्या है कि हम खोज करते हैं, प्रयोग करते हैं, फिर बताइए कि प्रयोग करके नहीं जाना जा सकता, जैसे जो है मनुष्य मर्त है लेकिन प्रयोग करके कैसे पता करेंगे मनुष्य मर्त है, ऐसे इसको पढ़िए अच्छे से और इसको इसी जो है शैली में, प्रभुपाद जी की शैली में जो लोगों को बताइए, देखिए सब लोग स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद जी का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो है प्रभुपाद जी से बात की और जो स्वीकार न किया हो, ठीक है, जितने भी व्यक्ति प्रभुपाद जी से मिले सब लोगों ने स्वीकार किया है, जो प्रभुपाद जी स्वीकार कराना चाहते थे, ठीक है, थोड़े बहुत मात्रा में सबने स्वीकार किया है, ठीक है, किसी से भी मिलते थे। तो अगर हम प्रभुपाद जी की शैली को इस्तेमाल करें तो हमसे भी कोई भी व्यक्ति मिलेगा तो व्यक्ति जो है स्वीकार करेगा, ठीक है, सनातन धर्म को स्वीकार करेगा कि ये जो वेद जो है ये क्या है, अकाट्य सत्य हैं और इसका जो हमको पालन करना चाहिए, लेकिन शैली प्रभुपाद जी की होनी चाहिए। शंकराचार्यों की शैली ना अपनाइएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, हो सकता है पीट दे पकड़ को आपको, उनकी शैली ही अलग है, अलग ही टोन में बात करते हैं वो, ठीक है, टोन जो है जो शैली वो प्रभुपाद जी की होनी चाहिए, ठीक है। चलिए 13वां पैराग्राफ 13वां पैराग्राफ में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, वेदों के विभाग बता रहे हैं कि प्रारंभ में केवल एक वेद था और उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, लोग इतने बुद्धिमान होते थे एवं उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि एक बार आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनकर ही वे इसे समझ लेते थे। जो पहले के लोग थे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, उन इतने बुद्धिमान होते थे कि एक बार सुनकर ही समझ लेते थे। और ऐसा मत समझिए कि ये कोई कपोल कल्पित बात है, कलयुग में भी ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, अभी भी हैं, जो सुनकर ही जो उनको याद हो जाता है। बहुत सारे अभी जो हमारे इस्कॉन में हैं, एक ब्रह्मचारी हैं, उनका क्या नाम है राधे श्याम प्रभु, ठीक है, ब्रह्मचारी हैं, वो किसी चीज़ को 1 से 2 बार सुन लेते हैं, उनको याद हो जाता है, ठीक है। और अभी जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी भी भारत में हैं, बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण कुल के जो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, वो कुछ सुन लेते हैं उनको याद हो जाता है, अभी भी हैं, पीछे भी हुए हैं, करपात्री जी महाराज कुछ सुनते तो उनको याद हो जाता था, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग, हमारे श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे वो भी ऐसे ही थे, कुछ सुनते तो उनको याद हो जाता था, ठीक है। तो पहले भी हुए हैं, पूर्व के युग में तो सारे लोग थे, अभी कलयुग में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सुनते ही उनको याद हो जाता है, उनको जो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि पहले के लोग जो इतने बुद्धिमान होते थे कि उनको जो बस सुनने की आवश्यकता होती थी, उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि एक बार आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनकर ही वे इसे समझ लेते थे, वे संपूर्ण तात्पर्य को तुरंत ही ग्रहण कर लेते थे। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव ने इस कलयुग के लोगों के लिए वेदों को लिखित रूप से प्रदान किया है, लेकिन श्री व्यासदेव ने जो देखा कि कलयुग के लोगों की बुद्धि इतनी जो है कम हो जाएगी कि वो जो है ये नहीं कर पाएंगे, सुन के नहीं समझ पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, इन सब चीज़ों को लिख डाला, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं जो कोई श्लोक जो अभी बोलूँगा 10 मिनट बाद भूल जाऊँगा, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ग्रंथ चाहिए देख के बोलने के लिए, ठीक है। अभी ये जो पढ़ रहे हैं इसको 10 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको फिर से पढ़ने के लिए हमको ग्रंथ चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना देखे हम बोल देंगे लगातार, ठीक है। तो ये जो कलयुग के लोग की जो ये बुद्धि का स्तर है, इसीलिए श्री वेद व्यास जी ने क्या किया, इन सब चीज़ों को जो लिख डाला, ठीक है।
अतएव मुझे इस वैदिक ज्ञान को लिखित रूप में देकर शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने वेदों को 4 विभाग किए, ऋक्, साम, अथर्व तथा यजुर, 4 विभाग कर दिए वेदों के। भाई एक रहेगा तो भी जो ये जो बुद्धिहीन समझ नहीं पाएंगे, लेकिन 4 भी कर दिए तब भी ये बुद्धिहीन नहीं समझ पा रहे हैं, उनका मेहनत जो विफल ही चला गया। ठीक है, तब उन्होंने इन वेदों का कार्यभार अपने विभिन्न शिष्यों को सौंप दिया। कहाँ पर सौंपा था? मेरू पर्वत पे। ठीक है, मेरू पर्वत पे शिक्षा दिया था उन्होंने अपने शिष्यों को। फिर बाद में जो उस पर्वत से जो नीचे उतरे उनके शिष्य जो है, और फिर जो भारतवर्ष में जो है उसका जो है प्रचार किया था उन्होंने। एक शिष्य को एक वेद दिया था। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया, चार विभाग करके 4 शिष्यों को दे दिए। तब उन्हें मनुष्यों की अल्पज्ञ श्रेणी, स्त्री, शूद्र तथा द्विज बंधु का ध्यान आया। भाई वो सोचे कि मान लीजिए कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, खर्राटेदार संस्कृत बोलता है और जो तुरंत उसका अनुवाद समझ जाता है, वो तो जो है इनकी ये जो 4 शिष्य हमारी इनकी भाषा समझ जाएगा। लेकिन ये जो द्विज बंधु हैं, जो अब्राह्मण है, जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं लेकिन जो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण जैसे उनके कर्म नहीं, अब्राह्मण और जो है स्त्री, शूद्र, वैश्य, ठीक है, इनका क्या होगा, ये कैसे समझेंगे? तो इनके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने भारत का इतिहास कहलाने वाले महाभारत का तथा 18 पुराणों का संकलन किया। हमारे जैसे लोग के लिए, ये हमारे लोग के लिए बात हो रही है। ठीक है, हमारे क्या ये लगभग जो है 99% लोगों की बात हो रही है। ठीक है, विद्वानों की सभा में जो कुछ जो पढ़े लिख रहे हैं उनकी सभा की बात हो रही है। ठीक है, अगर पूरे समाज का औसतन निकालेंगे तो फिर तो 1% भी नहीं आएगा। विद्वानों की सभा में भी जो विद्वान हैं उनमें जो है बहुत सारे लोग जो है अब्राह्मण हैं, ठीक है, शूद्र हैं, ये सब हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो है इन्होंने क्या किया? 18 पुराण और भारत का इतिहास कहलाने वाला जो महाभारत का जो संकलन किया। इस तरह सारे पुराण, महाभारत, चारों वेद तथा अनेक उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य के अंश हैं। उपनिषद वेदों के अंश हैं। तत्पश्चात व्यासदेव ने विद्वानों तथा दार्शनिकों के लिए समस्त वैदिक ज्ञान का सार वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। यह वेदों का अंतिम वचन है। ठीक है, उन्होंने जो है ब्राह्मणों के लिए क्या दिया? वेद दिया। ठीक है, एक वेद के 4 वेद करके ब्राह्मणों के लिए दे दिया। और जो ब्राह्मण बंधु जिनको अब्राह्मण कहा जाता है, इनके लिए, शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए और भी अल्पज्ञ सबके लिए क्या किया? महाभारत जो भारत का इतिहास कहलाता है और जो 18 पुराण, ठीक है, ये जो है हम लोग के लिए दे दिया। तो हमको जो है चिल्लाना नहीं चाहिए कि हमको वेद पढ़ना है। पुराण दिए हैं ना, पुराण वेदों से कम नहीं है। जो चीज़ वेदों में है ना वही पुराणों में भी है। और वेदों को पढ़कर तो एक बार व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, लेकिन पुराणों को पढ़कर नहीं भ्रमित हो सकता है। स्पष्ट आप महाभारत पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा भगवान श्री कृष्ण ही परम आराध्य हैं, उनका आश्रय लेना हमको, पढ़कर देख लो तो अल्पज्ञ व्यक्ति भी समझ जाएगा। ठीक है, तो पुराणों का ही आश्रय लेना चाहिए। अरे इवन ब्राह्मण लोग भी, जो ब्राह्मण हैं, वास्तव में जो ब्राह्मण हैं, उन लोगों ने भी पुराणों का ही आश्रय लिया हुआ है। ठीक है, तो पुराणों का ही आश्रय लेना चाहिए, पुराणों को ही पढ़ना चाहिए, बिना मतलब को जो बवाल नहीं फैलाना चाहिए। हमको वेद पढ़ना है। क्या करोगे आप? जो भगवद गीता के श्लोक तो उच्चारण होते नहीं है, वेद के श्लोक क्या ही उच्चारण कर लोगे? और यह धर्म है, वेद नहीं पढ़ना चाहिए सबको। ठीक है, क्योंकि वैदिक सिद्धांत पीछे पढ़े ही आप कि वैदिक सिद्धांत जो है किसी तर्क के माध्यम से जो है उसको काटा नहीं जा सकता। वो क्या? स्वयं सिद्ध ज्ञान है। ठीक है, 14वां पैराग्राफ देखिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो प्रभुपाद जी छोड़ दिए हैं, लेकिन उसको भी ले लीजिएगा। रामायण भी जो है आता है इसमें, रामायण को भी लेना है। ठीक है ना, इसमें प्रभुपाद जी लिखे नहीं है, या इंग्लिश में भाई बोलने में चूक हो जाती है, भूल गए होंगे रामायण को लेना इसमें। ठीक है, तो रामायण को भी ले लेना इसमें। ठीक है, रामायण को साइड में ही रखना। कुछ लोग रामायण को साइड में रख देते हैं, प्रभुपाद जी नहीं लिखे तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, रामायण भी जो है पुराणों में ही गिनती आएगा। ठीक है, उसमें जो है वेदों की ही व्याख्याएं हैं रामायण में भी। 14वां पैराग्राफ। व्यासदेव ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेशानुसार वेदांत सूत्र की रचना की, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। यह एक लंबी कथा है, ये श्रीमद् भागवतम में आती है
कि जो व्यासदेव ने क्या किया, पहले तो एक वेद के 4 वेद किए, ठीक है, बाद में जो है भारत का इतिहास कहे जाने वाली महाभारत ग्रंथ की रचना की, 18 पुराणों का रचना किया, वेदांत सूत्र की रचना किया, सब कुछ किया, ठीक है। उसके बाद जो संतुष्ट नहीं हुए, फिर बाद में जो नारद मुनि आए, फिर उनको जो बताया कि आप जो क्या कमी हो गई आपसे, जो है आप जो संतुष्ट नहीं, आप खिन्न क्यों हैं, तो उन्होंने बताया कि आप जो है भगवान की भक्ति का जो है ढंग से जो है आप नहीं इन शास्त्रों के माध्यम से आप प्रचार किए हैं। तो फिर उन्होंने जो 18 पुराणों में से जो श्रीमद् भागवतम पुराण लिखी थी, उन्होंने उसको जो और ढंग से उन्होंने जो लिखा, ठीक है, उसमें जो भगवान की भक्ति की महिमा जो और ढंग से जो उन्होंने डाला, ठीक है, श्रीमद् भागवतम पुराण में। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने श्रीमद् भागवतम को जो है सबसे बाद में दिया, और यही जो है क्या है, वेदों का सार है, प्रभुपाद जी बताते हैं। और प्रभुपाद जी जो है भगवद गीता का एक श्लोक भी दिए हुए हैं, तो उसमें क्या है, वेदेश अहमेव सर्वे वेद्यो, हाँ, कि सभी वेदों में जो है मुझ, ऐसे एक श्लोक है 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, क्योंकि देखा जाए क्या है, देखिए कलयुग की जो की स्थिति है, श्लोक हमको याद था, भूल गए, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, सातवां कि 15वां, हाँ, कहते हैं सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विद एव चाहम, कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, और निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ, वेदांत कृत वेद वेद विद एव चाहम, और जो है समस्त वेदों में जानने वाला भी कौन हूँ, मैं ही हूँ, समस्त वेदों से मैं ही जानने वाला हूँ, ठीक है। प्रभुपाद जी ने जो है ये जो है श्लोक दिया है यहाँ पर, उन्होंने लिखा है कि वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान, और चरम ज्ञान कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मनुष्य को कृष्ण को ही जानना चाहिए, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, कृष्ण कहते हैं कि मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ, अतएव चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। वेदांत दर्शन के समस्त वैष्णव भाष्यों में इसकी व्याख्या की गई है। हम गौड़िया वैष्णव का वेदांत दर्शन पर अपना भाष्य है, जो गोविंद भाष्य कहलाता है, और यह बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रणीत है। इसी प्रकार रामानुजाचार्य कृत भाष्य और मध्वाचार्य का भी भाष्य है। शंकराचार्य का भाष्य ही एकमात्र भाष्य नहीं है। वैसे तो वेदांत के अनेक भाष्य हैं, लेकिन चूंकि वैष्णवों ने वेदांत भाष्य प्रथम प्रस्तुत नहीं किया, अतएव लोगों में यह गलतफहमी बनी हुई है कि शंकराचार्य द्वारा लिखित वेदांत भाष्य एकमात्र भाष्य है। इसके अतिरिक्त देखिए एक गलतफहमी है लोगों के अंदर, बहुत सारे हम भी देखते हैं, कुछ आचार्यों का सुनते हैं तो उनको ऐसी गलतफहमी है क्या कि वेदों का जो भाष्य है, प्रस्थान त्रयी पे जो भाष्य है, वो शंकराचार्य का ही एकमात्र भाष्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। गड़बड़ी क्या है समझिए, जो वैष्णव संप्रदाय है उसकी स्थापना पहले हुई है और भाष्य बाद में दिया गया है, ठीक है, इसीलिए जो ऐसा भ्रम है लोगों के अंदर। लेकिन भाष्य जो है सभी चारों वैष्णव संप्रदायों के पास में है, ठीक है। हमारा भाष्य कौन है, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय वालों का है, क्या नाम है, गोविंद भाष्य है, जो वेदांत सूत्र पर लिखा गया भाष्य, गोविंद भाष्य, ठीक है। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी कि इसके अतिरिक्त स्वयं वेद व्यास ने वेदांत भाष्य श्रीमद् भागवत लिखा है। वेदांत सूत्र का भाष्य वेद व्यास जी ने स्वयं श्रीमद् भागवतम लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवतम जो है ये वेदांत सूत्रों की क्या है, व्याख्या है, भाष्य है। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के प्रथम वाक्य से प्रारंभ होती है, जन्माद यस्य यत। इस जन्माद यस्य यत की पूर्ण विवेचना श्रीमद् भागवतम में हुई है। वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित करता है कि परम सत्य या ब्रह्म क्या है। परम सत्य वे हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है,
यह सारांश है, किंतु श्रीमद् भागवतम में इसकी विस्तृत व्याख्या हुई है। प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उद्भूत है, तो उन परम सत्य की प्रकृति क्या है, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में की हुई है। परम सत्य को चेतना स्वरूप होना चाहिए। वे स्वराट स्वतः तेजमान है। हम अन्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतना तथा ज्ञान को विकसित करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कहा गया है कि वे स्वराट हैं, अर्थात स्वतः तेजमान है। वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है, और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखक ने स्वयं ही श्रीमद् भागवतम में की है। और अंत में हमारा निवेदन है, अब प्रभुपाद जी निवेदन कर रहे हैं, ये सारी बातें बता दी। अब निवेदन कर रहे हैं कि जो लोग वास्तव में वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं, वे उसे श्रीमद् भागवतम तथा भगवद गीता के द्वारा समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो हमारा भी निवेदन है आप सब लोगों से कि एक ग्रुप है, उसमें आप सब लोगों को हमने जोड़ा हुआ है, क्लास बाई हरि गोपाल। ठीक है, उसमें जो है श्रीमद् भागवतम की कक्षा जो है सुबह होती है 7 बजे से 8 बजे तक, और शाम को जो है श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा होती है। अगर आप लोग जो है वास्तव में वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं, तो एक 2 क्लास जरूर किया कीजिए। क्या होगा, थोड़ा नेट ज़्यादा लगेगा, 1.5 GB भराइए, 2 GB भराइए, ठीक है, लेकिन वो क्लास जरूर कीजिए अगर वास्तव में आप लोग जो वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं। नहीं तो बट ठीक है, अगर बुद्धि नहीं चल रही है तो शाम को 8 साढ़े 8 बजे हमारी क्लास कर लिया कीजिए। महाभारत की कथा बड़ी सिंपल होती है, ठीक है, लेकिन उससे जो है पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो है वेदांत सूत्र, जो है वेदांत का अर्थ क्या होता है, वेद का सार। ठीक है, वेदांत सूत्र की जो व्याख्या क्या है, श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है। ठीक है, तो जो क्लास करना जरूरी है आप लोगों को किया कीजिए। पहले सब लोग कर रहे थे, ऋषिकेश प्रभु भी कर रहे थे, शिवम प्रभु भी कर रहे थे, और छोड़ दिए हैं। सुमरेंद्र प्रभु आप नहीं जुड़े हैं, आपको हम जोड़ देंगे। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक जो है श्रीमद् भागवतम का क्लास होता है, और शाम को 7 से 8 जो है भगवद गीता पर क्लास होती है, तो उसको कीजिएगा, आपको मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। आवाज़ पता नहीं क्यों स्लो आ रही है, 1 मिनट रुकिए, ब्लूटूथ लगा लें। हाँ बोलिए, अब बोलिए। हाँ ठीक है, अभी रामायण चल रही है, 2-3 दिन में जो है फिर भगवद गीता चालू हो जाएगी। ठीक है, तो रामायण भी सुन लीजिए, क्या दिक्कत है, रामायण से कुछ खतरा थोड़ी। हाँ 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 ठीक है, तो वो जो है अभी रामायण चल रही है, भगवद गीता भी चलेगी कुछ दिन में। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। हाँ हम्म 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 हाँ 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 हाँ, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि लाखों वर्ष तक जो टहलते ही रह जाओगे भाई, जहाँ तक देखो कहोगे भाई वहाँ ले चलो, तुरंत पहुँचा देगा, फिर पता चलेगा और है मामला, फिर कहोगे अच्छा वहाँ ले चलो, वहाँ भी तुरंत पहुँचा देगा। लेकिन जैसे लाखों वर्षों तक घूमते रहोगे, लेकिन जो पाओगे नहीं कुछ भी। हाँ, इस ब्रह्मांड के उस छोर तक भी नहीं पहुँच पाओगे, आध्यात्मिक आकाश का तो बात छोड़िए। हम्म 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 हम्म, हाँ हम्म हाँ ठीक है। अच्छा आप एक काम कीजिए, इतना मैं मेहनत किया हूँ, तो अब जो जय गुरुदेव वाले हैं उनको जो है आप ये क्लास दीजिएगा, आप स्वयं तैयार करके। ठीक है, जिनकी बातों में आप कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है ना, उनको बताइएगा कि आप जो कह रहे हैं वो क्या है, अनुमान प्रमाण है, और आपके अंदर 4 दोष हैं। आप त्रुटियां करते हैं, भ्रमित हैं, पहली बात, ठीक है, और जो ठगने की प्रवृत्ति है, और जो अपूर्ण इंद्रियां आपकी, ये हर एक जीव के अंदर होती है। तो आप कोई ज्ञान बताएंगे वो जो है ठीक नहीं होगा।
समझ रहे हैं ना। तो वेदों को उनको ऐसी क्लास दीजिएगा जाकर, बड़े प्रेम से अच्छी भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा, बताइएगा कि ये आप जो बता रहे हैं अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण क्यों हम स्वीकार करें। समझ रहे हैं इतने। आज आज आपका क्लियर हो गया कि नहीं ऋषिकेश प्रभु, कि भाई वो जो जो जय गुरुदेव वाले हैं जो बोल रहे हैं कृष्ण से ऊपर भी कुछ है, तो भाई तुम अनुमान करके ही तो बता रहे हो ना। अनुमान प्रमाण बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कमरा बंद है, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या आप अनुमान करके बता रहे हो कि नहीं लग रहा पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन पता चले अंदर जो हंसी ठिठोली हो रही हो, ठीक है। समझ रहे हैं, अनुमान प्रमाण बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ये जो जय गुरुदेव वाले बता रहे हैं कि कृष्ण के ऊपर जो है कौन है, कौन है कृष्ण के ऊपर, हाँ निरंकार है, ठीक है। तो ये अनुमान प्रमाण है, ठीक है। इसीलिए जो शब्द प्रमाण को हमको स्वीकार करना है। तो ये ग्रंथ है, इसको खरीद लीजिएगा, ईशोपनिषद 40 रुपये का मिलेगा, और इसका भूमिका पढ़िएगा, और उनको बहुत अच्छे से बड़े प्रेम से बहुत अच्छी भाषा का उपयोग करते हुए बार बार बीच में जो रुक रुक कर उनको सम्मान दीजिएगा, ठीक है, और उनको पढ़ाइएगा। फिर भी समझ में आएगा नहीं उनको, ठीक है, लेकिन आपका जो है आप फिक्स हो जाएंगे अपने धर्म में, आपको कोई नहीं एडिट कर पाएगा अगर इतने को पढ़ लेंगे। ठीक है शिवम प्रभु, आपका कुछ कुछ हद तक हल हो गया कि अभी जो प्रभुपा जी के और सारे ग्रंथ लिए जाएं, जिससे जो और जो है कुछ क्लियर हो। शिवम प्रभु हाँ, नहीं जैसे हमको एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए अभी जो है आपका जो ये जो मॉडर्न साइंस के ऊपर जो विश्वास है, इतना सब ये लेक्चर सुनने के बाद ये उठा कि नहीं उठा, आप जो वेदों को जो है परम सत्य के रूप में आप स्वीकार करते हैं कि नहीं स्वीकार, कि अभी जो कुछ और क्लास ली जाए जिससे जो आपका जो ज्ञान ये प्रौढ़ हो कि नहीं वेद ही सत्य है ज्ञान प्राप्त करने का तरीका। हाँ। हम्म, 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 हम्म।